Hey everyone, this is Lakshya Mittal. So today we'll be discussing question 11. So अगर किसी ने पहले के questions नहीं देखे हैं तो please go watch that first and then only jump on to this video. So ये question में क्या दिया है? A curved surface area of a cylindrical pipe is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of its diameter to its height. तो अब हमें पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच एंड हमारा जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया का दैट इज़ 2 पाई आर एच. तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 264 मीटर स्क्वायर दे रखा है एंड वॉल्यूम 924 तो डिवाइडेड बाय 264. तो इससे हमारा जो आर आएगा इसको काट के ऐसे कुछ तो करेंगे हम. तो जो हमारा आर आएगा वो 7 मीटर आएगा. अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द रेशो ऑफ इट्स डायामीटर टू इट्स हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पाई आर एच दिया है ना, इसको इक्वेट टू 264 कर लेंगे तो इससे हमारी हाइट आ जाएगी. हाइट आई हमारी 6 मीटर. अब हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो है डायामीटर टू इट्स हाइट, डायामीटर कितना होता है 2 इंटू आर एंड हाइट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 बाई 6. तो जो रेशो आएगा वो आएगा 7:3. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था. जो क्वेश्चन ने बोला है वो करते रहो और आपका ईजीली आंसर आ जाएगा. तो 12th क्वेश्चन ये कह रहा है सिस्टर्न ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर्स मेजर्स एक्सटर्नली 3.3 मीटर बाय 2.6 एंड इट्स वॉल्स आर 5 सेंटीमीटर थिक. द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज़. तो एक सिस्टर्न है या फिर ऐसे ले लो सिस्टर्न, ये हमारा ऐसा है और इट्स नॉट मेंशन कि सिलेंड्रिकल है या क्या है, तो हम इसको क्यूबॉइड ही बनाते हैं. तो ये हमारा सिस्टर्न है, करेक्ट. अब इसकी जो वॉल्स है ना वो थिक है थोड़ी, मतलब थोड़ी मोटी हैं. तो ये जो वॉल्स है हमारी मोटी हैं बट हमें इसकी जो बॉटम है ना उस बॉटम की थिकनेस नहीं पता. मतलब ये बॉटम वाला पार्ट है ना हमारा, ये बॉटम वाला पार्ट है, इसकी थिकनेस नहीं पता हमें, तो वो थिकनेस हमें निकालनी है. तो अब हमें क्या दिया है? अब थिकनेस जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, करेक्ट. तो एक्सटर्नली बाय 3.3, बाहर से तो ये इतना मेजर होता है एंड इट्स वॉल्स आर 5 सेंटीमीटर थिक. द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज़. तो अगर ये बाहर से इतना थिक है तो बेसिकली इतना थिकनेस है ये 5 सेंटीमीटर की, इधर से भी इतनी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर की एंड सिमिलरली ऐसे भी थिकनेस 5 सेंटीमीटर की और ऐसे भी थिकनेस 5 सेंटीमीटर की. तो जो हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ विल बी 3.3 माइनस 5/100 इंटू 2. इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ना हम, तो ये इधर से भी ले लिया इधर से भी ले लिया. सिमिलरली अगर हमें ये डिस्टेंस ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब हमें बॉटम की जो थिकनेस है वो नहीं पता, तो बॉटम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो हमें बिल्कुल नहीं पता और हमें उसको एक्स अज्यूम करना है. थिकनेस ऑफ द बॉटम इज़. तो ये जो हमारी है हाइट और ये है हमारी एक्स थिकनेस. तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी? एक्चुअल हाइट विल बी 1.1 माइनस एक्स, करेक्ट. और हमारी ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है हमारी ये वाला पोर्शन, तो ये ब्रेड्थ है हमारी. और सिमिलरली ब्रेड्थ का भी अगर थिकनेस इधर 5 सेंटीमीटर है इधर 5 सेंटीमीटर है तो हमारी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी टोटल? 2.6 माइनस 5/100 इंटू 2. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 8000 लीटर्स. ठीक है, 8000 लीटर्स आना चाहिए हमारा एंड 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो जब इसको करेंगे तो 8000 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इसको इक्वेट करने पे हमारा आएगा एक्स आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. तो बेसिकली एक बार फिर मैं समझा देती हूँ. ये हमारा बॉटम है, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. अब हमें क्या है कि इट्स वॉल्स आर 5 सेंटीमीटर थिक. तो जो वॉल्स है ना वो थिक है, इतनी थिक है. तो जो थिकनेस है वो दोनों तरफ से मेजर होती है ना, इतनी थिकनेस है. तो ये बाहर का जो पार्ट दिया हुआ है ये दिया है 3.3, लेकिन ये इतनी थिक है 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से. सिमिलरली ब्रेड्थ का भी ये इतनी दी हुई है हमें 2.6, लेकिन ये जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज़ 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से. तो हमें माइनस करना पड़ेगा 2.6 में से 10 सेंटीमीटर और इधर से 10 सेंटीमीटर. तो इसको जब हम मेजर माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ आएगी. और हमें हाइट भी निकालनी है. हाइट कितनी है नीचे से जो एक्स्ट्रा है बाहर से जो थिकनेस है वो निकालनी है हमें.
तो टोटल हाइट में से x हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें ऊपर की थिकनेस नहीं दी हुई बिकॉज वो सिस्टम है वो खाली है ऊपर से, मतलब उसका मेंशन नहीं करना, इसलिए इसने हमने 2x नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल x किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन 13 एंड इट इज़ सेइंग दैट व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज़ पाई आर एल, और जो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज़ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें बेस का एरिया भी ऐड हो जाता है, तो बेस का एरिया ऐड होके पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बनाता है। तो अब हमें इसमें क्या दिया है कि हाइट हमारी है 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें स्लांट हाइट निकालनी होगी। तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट, ये निकल जाएगा हमारा 7√5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बस वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर। पाई आर एल, एल हमारा निकल गया 7√5 और आर तो पता ही है हमें। तो जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 498.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको खुद से करके देखना, सॉल्व करके, एंड आंसर आए तभी आगे मूव करना, वरना आगे मूव मत करना। तो हमारा क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट, आफ्टर यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन फुली। तो it is saying that a large cube is formed from material obtained by melting 3 smaller cubes of 3, 4, 5 centimeter side. What is the ratio of the total surface area of the smaller cube and the large cube? तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब विल बी छोटी का क्यूब, फिर 4 सेंटीमीटर वाली का क्यूब, 5 सेंटीमीटर वाली का क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पता है ना क्यूब का कितना होता है, दैट इज़ साइड का क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम होता है। अब हमें क्या हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, छोटी छोटी क्यूब से एक जो बड़ी क्यूब बनी, क्यूब का साइड ले लेते हैं ए, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब, एंड दिस इज़ गिवन आउट टू बी 216, तो ए हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब एंड द लार्जर क्यूब। अब सरफेस एरिया कैसे निकलता है? सरफेस एरिया जो होता है हमारा, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। क्यूब की कितनी साइड्स हैं टोटल? साइड्स नहीं, सॉरी, फेसेस 1 2 3 6 फेसेस है बेसिकली, एंड एक फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस का कितना होगा? 6a स्क्वायर। तो अब हमें रेशो निकालना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स एंड लार्जर क्यूब। तो अब स्मॉलर क्यूब्स का कितना हो जाएगा? 6, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी का कितना है? 6a स्क्वायर। तो ये 6 × 6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको रेशो निकालेंगे तो हमारा रेशो आएगा 25:18। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों, एंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फॉर दिस सीरीज़ एंड फॉर दिस वीडियो। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 11 पॉइंट एंड सो ऑन विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल। तो ये हमारी वॉल दी हुई है, ठीक है, ये हमारी वॉल है, एंड हमें पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ दिस। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे ब्रिक्स लगानी है, बस ऐसे ब्रिक्स लगानी है, और वॉल की कुछ थिकनेस भी है, थिकनेस ऑफ वॉल इज़ दिस। तो ये हमें ऐसे ब्रिक्स इसके अंदर फिट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे पहले, फिर हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे, और हमें ऐसे फिट करना है, ब्रिक्स को ऐसे फिट करना है। तो हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो हमें निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो इससे हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ब्रिक्स आएंगी दैट विल बी 6400। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। नहीं समझ आए तो प्लीज़ लेट मी नो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।